जब भारत में लड़कियों के सपनों की उम्र तय कर दी जाती थी, तब एक लड़की ने अपनी उम्र नहीं, अपने व्यक्तित्व का असर बड़ा किया। 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में जन्मी इस लड़की का नाम था सरोजिनी। पिता वैज्ञानिक थे, माँ कवयित्री थी। घर में किताबें थी, लेकिन उस दौर में लड़कियों की जिंदगी किताबों से नहीं, रसोई से जुड़ती थी। फिर भी सरोजिनी ने 12 साल की उम्र में मैट्रिक पास कर लिया। वो पढ़ रही थी जब देश की ज्यादातर लड़कियां पढ़ भी नहीं पाती थी। वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई, किंग्स कॉलेज लंदन और गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ी। वहां उन्होंने तमाम कविताएं लिखी, जिस पर उन्हें दुनिया भर से तारीफें मिली। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन रिंग पढ़े बिना शायद ही किसी का बचपना बीता हो। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग उन्हें भारत कोकिला कहने लगे, पर उनकी असली ताकत आवाज की मिठास नहीं, आवाज में छिपी सच्चाई थी। 19 साल की उम्र में उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया। समाज ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने पहली बार साबित किया कि एक लड़की अपना जीवन खुद चुन सकती है। और फिर उनकी भेंट हुई गोपाल कृष्ण गोखले से, जिन्होंने कहा, तुम्हारी आवाज देश को जगाने के लिए बनी है। और उस दिन एक कवयित्री नेता बन गई। सन 1917 में वे महिलाओं की वोटिंग राइट्स के लिए खड़ी हुई। वो जानती थी कि जब तक औरत वोट नहीं देगी, उसकी आवाज गिनी नहीं जाएगी। 1925 में वे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये वास्तव में वो दरवाजा था जिससे होकर हजारों महिलाएं राजनीति में आईं। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए, आंदोलन रुक सकता था। तब उन्होंने ही आंदोलन की कमान संभाली। उन्होंने कहा, मार खाओ पर हाथ मत उठाना, और खुद लाठियों के सामने खड़ी रहीं। जेल गई, बार बार गई, क्योंकि उन्हें अपनी आजादी से ज्यादा देश की बेटियों का भविष्य प्यारा था। आजादी के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी और आगे चलकर उनकी बेटी पद्मजा नायडू भी राज्यपाल रही। गांधी जी उन्हें मिकी माउस कहकर पुकारते थे और वो कहती थी, बापू, आपको गरीब दिखाने के लिए ना देश का बड़ा पैसा खर्चा होता है।